शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है चलती जिससे पीढ़ी है। इस मंत्र वाक्य के साथ विश्व साक्षरता दिवस पर संस्कारधानी में विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में 3000 स्कूली बच्चों के साथ ही कई सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। EOW की टीम ने द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर के चेयरमैन बिशप PC सिंह के नेपियर टाउन स्थित घर एवं कार्यालय में छापामार कार्यवाही की। EOW SP देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि शैक्षणिक संस्थाओं की फीस की राशि लगभग 2 करोड़ 70 लाख की राशि का दुरुपयोग करने की शिकायत पर यह कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही के दौरान SBI से नोट गिनने की मशीन भी बुलाई गई। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। नगर कांग्रेस कमेटी ने छोटे फुहारा से लेकर टाउन हॉल तक पदयात्रा निकालकर जन जागरण किया। इसमें कांग्रेस के सहयोगी प्रकोष्ठ भी शामिल रहे। भूमाफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्यवाही के तहत जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम के द्वारा धारताल तहसील स्थित रिमझा में ओम परिसर के नाम से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में बने निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भाद्रपद के प्रदोष पर शिव मंदिरों में भगवान आशुतोष का विशेष अभिषेक और पूजन अर्चन किया गया। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन की बैठक और चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 12 पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया और इस दौरान हॉकी खेल को बढ़ावा देने एवं खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने पर चर्चा हुई। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के 9वें दिन भी संस्कारधानी के सिद्ध गणेश मंदिरों में पूजन का क्रम जारी रहा। इसी कड़ी में रत्ननगर स्थित सुप्तेश्वर मंदिर में विधि विधान से पूजन कर 56 भोग अर्पित किए गए। गणेश उत्सव पर शहर में धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है। इसी श्रृंखला में रानीताल सर्वोदय नगर में आंध्र नवयुवक गणेश उत्सव समिति के द्वारा देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात देवी गीत गायिका शहनाज अख्तर के द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। आत्मरक्षा की कला कराते ताइक्वांडो का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ी आगामी दिनों में आयोजित होने वाली स्पर्धाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सदर क्षेत्र में अभ्यास कर रहे इन खिलाड़ियों का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने का है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विश्व साक्षरता दिवस पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे रहे रैली में शामिल। बिशप PC सिंह के नेपियर टाउन स्थित घर एवं दफ्तर पर EOW का छापा। 1 करोड़ 62 लाख रुपए भारतीय और $18,000 विदेशी मुद्रा हुई बरामद। और रिमझा स्थित अवैध कॉलोनी ओम परिसर में चला प्रशासन का बुलडोजर। 5000 वर्ग फुट में निर्मित भवनों को तोड़ने की हुई कार्यवाही। शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है चलती जिससे पीढ़ी है। इस मंत्र वाक्य के साथ विश्व साक्षरता दिवस पर संस्कारधानी में विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में 3000 स्कूली बच्चों के साथ कई सामाजिक संगठन भी शामिल रहे। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर संस्कारधानी में जन जागरूकता रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट के सामने से निकाली गई रैली को जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में करीब 3000 स्कूली बच्चे एवं कई सामाजिक संस्थाओं के सदस्य शामिल रहे। हाथों में शिक्षा का महत्व दर्शाते पोस्टर बैनर लेकर छात्र छात्राओं ने जन जागरण किया। लोगों को साक्षर होने के लिए एवं निरक्षरता के अभिशाप को मिटाने के लिए प्रेरित किया गया। भारत माता की जय। भारत आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर ये जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जिला स्तरीय रैली में हमारे सभी विद्यालयीन छात्र NSS, स्काउट और अक्षर साथी जो जिले में चिन्हांकित 42,000 साक्षरों का शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, उन सबको भी हम आज इस रैली में शामिल करे हैं। और उसके पश्चात इनका प्रशस्ति पत्र और सम्मान का कार्यक्रम है। जबलपुर जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। साक्षरता कार्यक्रम को हमें 100% लाना है। साक्षरता जो हमारे समाज में अभिशाप है, निरक्षरता, उसको हमको 100% साक्षर पूरे जिले को, हमें पूरे देश को साक्षर करना है। धन्यवाद। अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में जबलपुर का साक्षरता प्रतिशत सबसे ज्यादा है। जबलपुर में साक्षरता का प्रतिशत 87.39% है, लेकिन इसे 100% करने की कोशिशें जारी। EOW की टीम ने द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर के चेयरमैन बिशप PC सिंह के नेपियर टाउन स्थित घर एवं कार्यालय में छापामार कार्यवाही की। EOW SP देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि शैक्षणिक संस्थाओं की फीस की लगभग 2 करोड़ 70 लाख की राशि का दुरुपयोग करने की शिकायत पर यह कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान SBI से नोट गिनने की मशीन भी बुलाई गई।
द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के विरुद्ध की गई अनियमितताओं की शिकायत की जांच ईओडब्ल्यू के द्वारा की गई और इस जांच में 2,70,00,000 रुपए के गबन का खुलासा हुआ, जिसके बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने न्यायालय से सर्च वारंट जारी करते हुए बिशप पीसी सिंह के नेपियर टाउन स्थित घर एवं कार्यालय में छापा मारा। जांच में कई अहम दस्तावेज मिले हैं और शैक्षणिक संस्थाओं से मिलने वाली राशि से अर्जित की गई संपत्ति की भी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिशप के घर से विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है। खास बात यह है कि ईओडब्ल्यू की टीम को एसबीआई से नोट गिनने की मशीनें भी बुलानी पड़ी। इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को जो फीस की राशि और अन्य राशियाँ प्राप्त होती हैं उसका बड़ी मात्रा में अन्य धार्मिक संस्थाओं में और व्यक्तिगत उपयोग में दुर्विनियोग किया जा रहा है। इस शिकायत की जांच डीएसपी मंजीत सिंह साहब के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2,70,00,000 रुपए का इस तरह का ट्रांसफ़र हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण की विवेचना की गई और चूँकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जाँच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। तो इसलिए ये आवश्यक माना गया है कि जो इनके मूल दस्तावेज हैं उनको बरामद करने के लिए इनके यहाँ सर्च कार्रवाई की जाए, तलाशी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय से इस संबंध में निवेदन किया गया और प्रकरण के जो विवेचक हैं श्रीमती विशाखा तिवारी, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफ़ी संख्या में बरामद हुए। विवेचना में इस सारी की सारी इसके बाद जो 2011-12 के बाद भी अगर इस तरह की अनियमितता पाई गई है तो वो विवेचना के दायरे में आए। दस्तावेज मिले हैं जिसमें कई माननीय न्यायालयों में और कई थानों में इनके बारे में कुछ प्रकरण पंजीबद्ध होने की सूचनाएं हैं, उनका भी सत्यापन कराया। ईओडब्ल्यू एसपी के अनुसार फिलहाल जांच जारी है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली शैक्षणिक संस्थाओं की राशि को धार्मिक संस्थाओं के नाम पर ट्रांसफर किए जाने की शिकायत थी। जांच में इसका खुलासा हुआ है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक जांच में 1,65,00,000 रुपए नकद एवं $18,000 बरामद किए गए हैं। आपसी वैमनस्यता, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। नगर कांग्रेस कमेटी ने छोटे फुहारा से लेकर टाउन हॉल तक पदयात्रा निकालकर जन जागरण किया। इसमें कांग्रेस के सहयोगी प्रकोष्ठ भी शामिल रहे। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ नगर कांग्रेस कमेटी ने मिलौनीगंज, छोटा फुहारा से टाउन हॉल, गांधी स्मारक तक पदयात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की शुरुआत की गई। 3500 किलोमीटर की यात्रा लगभग 150 दिन तक चलेगी और जबलपुर में भी उसी तारतम्य में आज एक सांकेतिक यात्रा हम लोगों ने छोटे फुहारे से टाउन हॉल तक निकाली है। सैकड़ों की संख्या में हमारे कांग्रेसजन उपस्थित थे। कल हम लोगों ने प्रार्थना सभा भी टाउन हॉल में यहाँ पर गांधी जी के समक्ष हम लोगों ने रखी थी। जो देश में जो वातावरण बना है उसको ठीक करने, तो हमारा भारत देश एक आज़ाद एक देश है, सबको इकट्ठा जोड़कर एक करने का काम राहुल जी कर रहे हैं। हम लोग भी जबलपुर में उनके कदम से कदम मिलाकर लगातार इस यात्रा को जबलपुर शहर में चलाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहर के सभी 79 वार्डों में ये पदयात्रा निकाली जाएगी। इसका मकसद लोगों को देश प्रेम की विचारधारा से जोड़ना है। भूमाफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्यवाही के तहत जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीमों के द्वारा धारताल तहसील स्थित रिमझा में ओम परिसर के नाम से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में बने निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। कलेक्टर के निर्देश पर ग्राम रिमझा में निजी खसरा नंबर 179/2 की लगभग 25,000 वर्ग फुट जमीन पर 5,000 वर्ग फुट में बने निर्माणों को तोड़ने की कार्यवाही जिला एवं निगम प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई। अतिरिक्त तहसीलदार संदीप जायसवाल ने जानकारी दी है कि कॉलोनाइजर के द्वारा बिना अनुमति के कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था और ध्वस्त किए गए निर्माणों की कीमत 30 लाख रुपए है। वहीं दस्तावेजों की जाँच भी की जा रही है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भाद्रपद में प्रदोष पर शिव मंदिरों में भगवान आशुतोष का विशेष अभिषेक और पूजन अर्चन किया गया। भादों के महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान एवं पूजन अर्चन किया गया। जगदम्बा कॉलोनी स्थित शिव शक्ति मंदिर में भगवान आशुतोष का रुद्राभिषेक किया गया। इस आयोजन के जरिए भक्तों ने भगवान भोलेनाथ से देश और दुनिया के लिए सुख समृद्धि की कामना की।
जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगये पीड़ितं कर्म बंधनये। हर माह के प्रदोष की पावन पर्व पर शिव शक्ति मंदिर पुरानी जगदम्बा कॉलोनी में हर महीने में 2 बार भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया जाता है। सभी भक्तगण आकर के यहाँ भगवान महादेव की आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं। जिसकी जो कामना है सभी भक्तगण अपनी कामना को लेकर के भगवान महादेव की आराधना पूजन करते हैं। आज भी प्रदोष के पावन पर्व पर सभी भक्तों ने भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया। शिव भक्तों ने बताया कि महीने में 2 बार रुद्राभिषेक कर जगत के कल्याण के लिए कामना की जाती है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन की बैठक और चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 12 पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया और इस दौरान हॉकी खेल को बढ़ावा देने एवं खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने पर चर्चा हुई। हॉकी मध्य प्रदेश की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान ही संगठन के चुनाव की प्रक्रिया आयोजित हुई और नितिन ढिमोले को अध्यक्ष चुना गया एवं विजय वर्मा को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके अलावा अंजू टंडन को महिला वर्ग का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वहीं महासचिव लोक बहादुर सिंह को चुना गया। हॉकी मध्य प्रदेश की 2022 की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। हॉकी मध्य प्रदेश का भविष्य में हॉकी के प्रति विकास करना, जैसा कि वर्तमान में हॉकी मध्य प्रदेश ने विगत 5 वर्षों में राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पे 7 मेडल जीते हैं तथा अनेक खिलाड़ी इंडिया टीम में सेलेक्ट हुए हैं, इंडियन कोचिंग कैंप पे सेलेक्ट हुए हैं और वो जबलपुर शहर और मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। आगे भी मैं आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश और ऊंचाइयों पे जाए और हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड कप, एशियन गेम सभी में खेल रहे हैं और आगे भी अधिक से अधिक खिलाड़ी इंडिया टीम के लिए खेलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लें। बैठक में हॉकी को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर चर्चा हुई। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के 9वें दिन भी संस्कार धानी के सिद्ध गणेश मंदिरों में पूजन का क्रम जारी रहा। इसी कड़ी में रतन नगर स्थित सुप्तेश्वर मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन कर 56 भोग अर्पित किए गए। गणेश उत्सव पर्व के अंतिम दिन के पूर्व शहर के गणेश मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भगवान श्री गणेश का पूजन कर परिवार के लिए मंगल कामना की। यहां आने वाले भक्तों के द्वारा गजानन को 56 भोग भी अर्पित किए गए। तो यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिए, सिंदूर चढ़ाया तो उनका वास्तविक रूप भगवान का दिखा। जैसे ही सिंदूर चढ़ाने के बाद भक्तों का आना जाना शुरू हुआ। भक्तों ने अपनी मनोकामना रखी, उनकी मनोकामना पूरी होने लगी। मनोकामना पूरी होने पर आके प्रसादी चढ़ाते हैं और प्रसादी चढ़ाने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हैं। और भी 10 दिन के पर्व में भक्तों का तांता लगा रहता है। 10 दिन विभिन्न प्रकार की प्रसादी गणेश भगवान को अर्पित की जाती है। 56 भोग हर साल लगाया जाता है और अनंत चौदस के दिन एक विशाल भंडार का आयोजन होता है जो नियमित सुबह से लेके अनवरत 4 बजे तक चलता रहता है। ये कई साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर इंसान जो भी अपनी इच्छा लेकर आता है वो इच्छा बिल्कुल पूरी होती है। जरूरी नहीं कि 40वां करे, बस सच्चे मन से आकर अगर हाथ जोड़ दे या फूल दुर्वा ही गणेश जी को चढ़ा दे, 2 फूल से भी यहाँ पे इच्छा मनोकामना इंसान की पूर्ण होती है। अनंत चतुर्दशी पर मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं एसपी ऑफिस में भी स्थापित भगवान श्री गणेश का पूजन किया गया और हवन करके भोग लगाया गया। एसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। शिक्षक कार्यालय में भी श्री गणेश जी स्थापना वहाँ हुई थी, वो उसमें आज हवन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर आज भंडारा भी आयोजित किया गया है और कल पूरे हर्षोल्लास के साथ अनंत चतुर्दशी के दौरान गणेश जी का एक निकाला जाएगा विसर्जन के लिए। पूरे हर्षोल्लास के साथ यह गणेशोत्सव का पर्व हमारे कार्यालय में मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव में शहर में धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है। इसी श्रृंखला में रानीताल सर्वोदय नगर में आंध्र नवयुवक गणेश उत्सव समिति के द्वारा देवी जागरण का आयोजन किया गया।
इस देवी जागरण में विख्यात देवी गीत गायिका शहनाज अख्तर के द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 21 वर्षों से उनकी समिति के द्वारा गणेश प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। रानीताल सर्वोदय नगर में आंध्रा नवी गणेश उत्सव समिति के द्वारा 7 तारीख को जागरण के आयोजन किया गया और 8 तारीख को अवन पूजा है और 9 तारीख को भंडारा का आयोजन किया गया, 10 तारीख को विसर्जन है। और हमें बहुत खुशी की बात है, हमारे यहाँ पे इतनी पब्लिक आए हैं और भगवान करे अगले साल भी ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही करते रहेंगे। आंध्रा गणेश उत्सव समिति आपका स्वागत कर। आत्मरक्षा की कला, कराटे, ताइक्वांडो का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ी आगामी दिनों में भी आयोजित होने वाली स्पर्धाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सदर क्षेत्र में अभ्यास कर रहे इन खिलाड़ियों का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने का है। सदर क्षेत्र में कुशल प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में कराटे ताइक्वांडो का प्रशिक्षण हासिल किया जा रहा है। इनमें लड़कियां भी शामिल हैं जो इस विधा को न केवल आत्मरक्षा के लिए सीख रही हैं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल करके देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। सर हमको कराटे खिला रहे हैं। मैं सर के साथ खुद 10 सालों से साथ में खेल रही हूँ। हम लोगों ने नेशनल्स भी खेले हैं। मैं खुद 3 टाइम्स नेशनल विनर रह चुकी हूँ। मुझे लास्ट नेशनल्स में फाइट में गोल्ड मेडल मिला है। सेल्फ डिफेंस मिलता है। हम लोगों को कोई अगर परेशान करेगा तो हमारी खुद की सेफ्टी के लिए जो सर सिखा रहे हैं उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहेंगे सर को। खिलाड़ियों का लक्ष्य अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली स्पर्धाओं में हिस्सा लेने। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।